बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी और आपको बताया आपसे छुपाया जा रहा है। इन्होंने 1971 की तरह एन मौके तक आपको नहीं बताना आपके मुल्क में क्या हो रहा है। तब भी कौम से झूठ बोला जा रहा था, अब भी झूठ बोला जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स ने इस दफा खतरे की घंटी नहीं बजाई। उन्होंने आपको बता दिया है कि आपका मुस्तकबिल तबाह हो गया है, पाकिस्तान का खेल खत्म हो गया है, गेम इज ओवर हो चुकी है। और हैरान कुन तौर पर किसी उर्दू न्यूज़पेपर ने फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी को कवर नहीं किया। अब जरा सुनते जाइएगा उन्होंने आपको क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि आपका मुल्क बिल्कुल जमीन बोस हो गया है और इसको सिर्फ कवर किया है एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने। उन्होंने कहा कि आपकी इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर कोलैप्स होने जा रही है। आप बिल्कुल श्रीलंका वाली सिचुएशन में आ गए हैं और बिल्कुल आपका हाल श्रीलंका वाला होने वाला है। लोगों को अभी अंदाजा नहीं है श्रीलंका के साथ इस वक्त चल क्या रहा है। आपने तो ये देखा कि श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया, लोग सदारती महलों में घुस गए, लोग आगे चले गए, लोगों ने मुकम्मल तौर पर वहां पर लोगों को उठाकर बाहर फेंक दिया। हालात इतने ज्यादा खराब है कि अभी श्रीलंका की जो हालत है वहां लाइफ मेडिसिन नहीं है, वहां लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए हैं मुल्क। और सबसे बढ़कर जो कम से कम 15-20 साल तक उसके असरात रहेंगे। इसी तरह है कि आपको कोई जहर काट दे और उसके असरात रहते हैं। ये इसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान की टीम और श्रीलंका की टीम के ऊपर जो मामला हुए, यानी श्रीलंका की टीम पर हमला किया गया और वो हमले में अल्हम्दुलिल्लाह बच गए, लेकिन आपको रिवाइव करते करते कम से कम 13-14 साल लग गए। ये तो वो सूरत हाल है कि जो सिचुएशन है सिक्योरिटी वाली। अब वो कह रहे हैं कि कंटेनर्स आपके खड़े हैं, बिल्कुल आपने आईएमएफ के आगे सरेंडर कर दिया। और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में सबसे अहम बात कही है एहसन इकबाल ने। उसे कहा कि अगर हमने आईएमएफ की शराइत मान ली तो सड़कों पर फसाद होंगे, तबाही होगी, लोग निकल आएंगे और ये हालात इतने तबाह हो जाएंगे कि इसको कोई भी मैनेज नहीं कर पाएगा। आप बताएं कि एहसन इकबाल ने फाइनेंशियल टाइम्स को ये बात कह दी है कि हमने अगर आईएमएफ का प्रोग्राम मान लिया, उसकी शराइत मान ली, तो सड़कों पर फसादात होंगे। आपने पहली शर्त देखी आईएमएफ की क्या है? डॉलर। आज डॉलर का रेट ये है कि 268 पर इंटरबैंक का रेट हो गया है, जो परसों तक 225-30 तक था, अब 268 हो गया है। और ओपन मार्केट में 290 और 300 का भी डॉलर आपको नहीं मिल रहा। ये बाकी करेंसीज के रेट भी आसमान पर चले गए हैं। और सबसे बढ़कर हालात ये हो चुके हैं कि आपकी इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो रही है। इसहाक डार ने अमेरिका के पांव पकड़ लिए हैं और कहा है कि खुदा का वास्ता हमें बचा ले, हम तबाह हो जाएंगे। और उसके साथ साथ इसहाक डार ने कहा है कि अब मुल्क की इकोनॉमी अल्लाह के हाथ में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दलदल में खड़ा है, अब मुआशी तरक्की हमने अल्लाह के आगे फेंक दी है कि वो हमारे हालात बेहतर करे। यानी अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमने खड़ा कर लिया अपने आप को बिल्कुल। असल में सबसे बड़ी बात यह है, इसहाक डार का कसूर नहीं है, कसूर उन बेशर्मों का है जिन्होंने रात के अंधेरे में बैठकर बंद कमरों में इस बंदे को एनआरओ दिया था और लंदन से इसको लेकर आए थे और लाकर उसके केस माफ करवाए थे और कहा था कि तुम यहां पर रहो, क्योंकि इमरान खान को डॉच देना था। तो लिहाजा इस सूरत हाल में कसूर उन लोगों का है। और वो कर क्या रहे हैं? उनके तैयारे रनवे पर खड़े हैं। जिस वक्त हालात, एहसन इकबाल ने कहा है कि अगर हमने शराइत मान ली तो फसादात होंगे, जिस वक्त हालात मुल्क के खराब होंगे, देखेंगे श्रीलंका वाली सिचुएशन है, ये फौरी तौर पर इन्होंने पैसा मुंतकिल करना शुरू कर दिया बाहर। रनवे पर चार्टर्ड तैयारे खड़े, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये 2-3-4 घंटे बाद आपको पता चलेगा किसी और मुल्क में ट्रैवल कर चुके हैं, ये पाकिस्तान छोड़कर चले जाएंगे। ये आपकी मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इन्होंने पैदा कर दी है। और सबसे बढ़कर अब जो आईएमएफ की शराइत है उसके मुताबिक आपको जो पेट्रोल मिलना है वो 350 रुपए पर लीटर मिलना है। फिर उसके बाद महंगाई, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी। ये सब असल में डर रहे हैं कि श्रीलंका वाली सिचुएशन अगर पैदा हो जाती है तो फिर हमारे लिए कितने मामला खराब होंगे। आपके मुल्क का वजीर एहसन इकबाल कह रहा है श्रीलंका वाले हालात पैदा हो सकते हैं अगर फसादात हो जाए और अगर हम आईएमएफ की शराइत मान ले। आप बताइए, बाहर कोई दूसरा ये बात कहे तो फिर समझ आती है। ये पूछो जरा इन लोगों से, इन लोगों ने किया क्या अमेरिका की साजिश में बैठकर? ये जितने बड़े बड़े लोगों ने इन्होंने माल बनाया, इन्होंने अपना पैसा पहले कन्वर्ट कर लिया। आप जाकर अहमद नूरानी की स्टोरी पढ़ ले, उसमें से क्या लिखा हुआ है। जिस बंदे के बारे में लिखा, उसकी फैमिली के बारे में कहा, उसकी बीवी ने अपना पैसा डॉलर्स में कन्वर्ट कर लिया था। तो आप बताएं कि जब डॉलर का रेट इनके 100 रुपए का था
तो इन्होंने अपने अरबों रुपए कन्वर्ट कर लिए सारे के सारे डॉलर्स में। आज डॉलर 300 का हो गया, तो ये तो बैठे बैठे बिलियनर हो गए। यानी आप सोचिए कि एक बंदे को परवाह ही नहीं है, उसने डॉलर्स में रखा हुआ सब कुछ, और इन्होंने अपनी औलादों को बाहर पहले ही भेज दिया था। अब असल में आपको ये समझ आएगी, ये जो अमेरिकी साजिश थी ये बड़ी खतरनाक थी। इसमें देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, इंडिया की आप सूरत हाल देखें, इंडिया आपके साथ आजाद हुआ है, उसके रुपीस की वैल्यू देख ले, अपने देख ले, टके की देख ले, अफगानिस्तान की। हमें ये कहते हैं ये बेशरम लोग हैं। असल में इंडिया कर क्या रहा है, आपकी सिचुएशन को वो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है। जो एहसन इकबाल ने बात की वो बात उसके मुंह से सच निकल गई। जैसे ही हालात खराब होंगे, कोई फसादा या इस तरह की सिचुएशन होगी, तो सबसे पहले याद रखिएगा इंडिया पर हमले के लिए आगे आएगा। क्योंकि आईएमएफ ने आपको शराय देनी है कि आपने अपनी फौज को कम करें, आप उनका बजट कम करें। जो ही आप तादाद कम करेंगे वो देखेंगे मुल्क के हालात खराब है। क्योंकि इस वक्त अवाम सियासतदानों की बजाय किसी और को कोस रही है कि भाई ये जिम्मेदार है, तो ये फौज को कम करवाना चाहते हैं। जब ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो सबसे पहले याद रखिएगा भारत आप पर हमले के लिए आगे आएगा। और आपके पास तो पैसे नहीं है, अमेरिका ने आपकी मदद नहीं करनी। ये कर क्या रहे थे, ये बैठे हुए थे इंतजार के अंदर। देखिए पहले सऊदी अरब हमेशा आपकी मदद करता था, वो आपको तेल देता था और कहता था ये लोन है, बाद में उसको इमदाद कह के वो आप पर बड़ी मेहरबानी करता था। अब उनकी नई क़यादत आई है, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, सारे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, लेकिन आप अपने मुल्क की हालत तो सुधारें। आपके मुल्क के अंदर हालत ये है कि बंद कमरों में बैठकर शराबें पीकर कहा जा रहा है एनू काटा मार देना है, इसको नहीं छोड़ना। यानी इमरान खान की तस्वीरें लगाकर शराब पी कर वो फैसले होते हैं, इसको तो हमने काटा लगा दिया, इसको हमने छोड़ना नहीं। आपकी सारी की सारी तवानाइयां इनकी तरफ है, यानी इमरान खान की तरफ। अब एक बात बताइए कि अगर इन लोगों ने डॉलर माफिया के ऊपर क्रैकडाउन किया होता तो आज आपका 100, 150 या 100 ज्यादा से 60 पर डॉलर होता। इन्होंने उनकी बजाय अवाम को नंगा करना शुरू किया। ट्रोल करो इनकी, सोशल मीडिया पर जो बात कर रहा चुक लो, उसको नंगा करो, मारो, वीडियोस बनाओ। ये फवाद चौधरी के साथ क्या हो रहा है, आजम सवाती, शहबाज गिल, अरशद शरीफ, इन सब के साथ इन्होंने बुरा किया। और आज आपके मुल्क की सूरत हाल है कि किसी भी वक्त आप डिफॉल्ट कर सकते हैं, किसी भी वक्त डिफॉल्ट कर सकते हैं। ये एहसन इकबाल ने बात कह दी है कि आपका मुल्क इतने हालात खराब है कि आप आईएमएफ, देखिए दो चीजें, अगर तो आप डिफॉल्ट कर देते हैं तो आप मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाते हैं, अगर आप डिफॉल्ट नहीं करते तब भी आप तबाह हैं। कैसे, आप आईएमएफ की शराइत मांगे, सऊदी अरब आपको पैसे नहीं देगा जब तक आप आईएमएफ की शराइत नहीं मानते। तो आईएमएफ की शराइत के अंदर तो सबसे पहली शर्त ने आपको हिलाकर रख दिया कि डॉलर 300 रुपए का ओपन मार्केट में बिक रहा है, 270 तक का तो आपका पहुंच गया। तो आप बताएं कि इस पूरे खेल के अंदर आप कहां पर खड़े हैं, आप कहां पर खड़े हैं। आप मुकम्मल तौर पर क्योस का शिकार है, मुकम्मल तौर पर आप तबाही का शिकार है। अब आपको तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। और इन बेशर्मों के तैयारे रनवे पर खड़े हैं, चार्टर तैयारे, इन्होंने स्टैंड बाय पर रखा है। जैसी सूरत हाल खराब होगी बैग पकड़ेंगे और उसके बाद मुल्क छोड़कर निकल जाएंगे। फिर आप जाने, आपका मुल्क जाने, और आप श्रीलंका वाली सिचुएशन में जाएंगे। और याद रखिएगा एक दफा आप उधर चले गए तो 20-25 साल तक आपका मुल्क ठीक नहीं हो सकता। और इस करंट सिचुएशन में आने के लिए आपको 15-20 साल चाहिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।